Hello dear students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes. My contact is 9463625680. बेटा आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक है हेनरीज लॉ, उसके न्यूमेरिकल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ N2 गैस नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू H2O at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर कोई नाइट्रोजन गैस है उसको मतलब वाटर में बबल थ्रू करते हैं 293 केल्विन पे, तो उसके कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के, मतलब हमने क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, मोल्स के मिलीमोल्स निकालने हैं। समझ आ गई? मोल्स निकालने हैं एक बार पहले, फिर उसके मिलीमोल्स निकाल लेंगे। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो इसका प्रेशर भी दे रखा है कि नाइट्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन हमें दे रखा है बच्चे 76.48 किलो बार। दिस इज किलो बार, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनको एक साइड पे रख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है प्रेशर, ये रहा, ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट कर रही है ये प्रेशर है 0.987 बार। प्रेशर जो है हमें वो बार में दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात, हमें हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है KH, वो कितना दे रखा है 76.48। अब बच्चे ये हमें दे रखा है किलो बार में। अब हमने इसको भी बार में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हमारा हो गया बार में, ठीक है। हमने इन दोनों को बार में ले लिया। अब उसके बाद बच्चों हमने फॉर्मूला लगाना है अपने हेनरीज लॉ का। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं वो उसी गैस की ले रहे हैं जो हमें गिवन होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, तो हम यहाँ पे PA जो है A की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन रख देंगे, क्योंकि हमें नाइट्रोजन के बारे में बात की गई है प्रेशर की। KH है हेनरी कांस्टेंट, और XN2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये हमने ले लिया, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम लोगों ने निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ये वाली निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला जो KH है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा प्रेशर के। तो देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय KH हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से हम XN2 निकाल लेंगे। अच्छा, प्रेशर हमें क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे दे रखा है 0.987। जो पार्शियल प्रेशर है वो नाइट्रोजन का, वो क्या दे रखा है 0.987 बार, और डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 76.48 इंटू 10⁻³ बार, ठीक। ये हमने यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी KH की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आएगी 1.29 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, इसके अप्रॉक्स आएगी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने निकाल रखी है पहले से, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू आएगी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बार में था, ये देखो ये प्रेशर बार में था, ये किलो बार में था, इसको कन्वर्ट क्यों किया गया बार में KH को? ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम मोल फ्रैक्शन के, आपको सबको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी, ये इसके यूनिट्स नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम किलो बार रख देते तो इसके यूनिट्स क्या आ जाते पर kg, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए थे, इसलिए हमने बार से बार कट करना था, इसलिए यहाँ पे यूनिट लेस बनाना था इसको, तो इसलिए लिया गया। समझ आ गई बात? अब हमने निकालना क्या है, हमारे क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है, हमने इसमें निकालना क्या है, हमने इसमें निकालना है नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं, मिली मोल्स, जब मोल्स निकालने हैं। तो अब सबको हमको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? मोल फ्रैक्शन का बच्चे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल में किसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हमें वाटर तो दिया ही नहीं हुआ, हमें यहाँ पे बोला गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर।
हमें वाटर का मतलब ग्राम किलोग्राम तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है। तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हो, अगर हमें 1 लीटर दे रखा हो तो 1 लीटर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1 kg कर लेते हैं, 1 kg। और 1 kg किसके इक्वल होता है ग्राम्स में, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर कितना हो गया ग्राम्स में 1000, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। तो जब हम 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमारा आंसर आएगा 55.5। क्या आंसर आएगा 55.5 लगा लो, 55.55 लगा लो, ठीक है, मोल। ये आ गए हमारे पास वाटर के मोल, ठीक है। अच्छा, हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमें पता है, ये देखो हमने यहाँ पे निकाल ली थी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें यहाँ से पता चल गई। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बच्चे एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है वो है 55.5 और जो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है वो कितनी है 1.29 10⁻⁵। मतलब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट लगाना है आपने। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चे यहाँ पे हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिख दिया। इसको हमने कैंसिल कर दिया, इस टर्म को, इसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला पुट करते हो तो ये जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये कंपैरेटिव टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा कम होते हैं, तो इसको इग्नोर हम कर सकते हैं। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये तो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है ये मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम सबको पता है बच्चे कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने निकालने हैं उसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की ये वाली वैल्यू निकाली थी 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये रही 55.5। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चे वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 71.59 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल्स। तो ये देखो हमारे मोल निकल गए नाइट्रोजन के। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या निकालने हैं, मिली मोल्स निकालने हैं। तो आप बताओ एक मोल में कितने मिली मोल्स होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो हम इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे मिली मोल्स में आ जाएगा, वो क्या आएगा 71.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। और बच्चे इसके यूनिट्स क्या होंगे, mm, मिली मोल्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा नॉलेज के लिए देखते रहिए ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।